नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में, एक ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में है जिनको सच में जानने की ज़रूरत है। कई पॉलिटिशियंस अपने जीवन कार्यकाल में इतना बेहतरीन कार्य करके गए हुए हैं और इतिहास में ये दर्ज भी है, लेकिन क्योंकि आजकल ह्यूमन बीइंग की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट मेमोरी है, लगातार न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़, कोई डिस्कवरी, सोशल मीडिया, तो हम कभी भी कहीं रुकते ही नहीं हैं, कहीं थमते ही नहीं। और शॉर्ट मेमोरी में जो शॉर्ट इमेजेस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं मीडिया के माध्यम से, तो फिर उसको ही सच समझ के हम आगे चलते हैं। तो आज मैं आपके साथ जिस पर्सनैलिटी की बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है फिरोज़ गांधी। फिरोज़ गांधी जो थे, वो जो फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिसेस इंदिरा गांधी, उनके पति थे। फिरोज़ गांधी के दो बेटे हुए शादी के बाद इंदिरा जी की। बड़े बेटे राजीव गांधी, छोटे बेटे संजय गांधी। राजीव गांधी जब डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुआ था मिसेस इंदिरा गांधी का, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी। तो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एंड शेयरिंग द स्टोरी ऑफ फिरोज़ गांधी जी, जो राहुल गांधी के और प्रियंका गांधी के दादा हैं। सोशल मीडिया में कई बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कटाक्ष के रूप में फिरोज़ गांधी की पर्सनालिटी को एक डिफाइन किया जाता है। तो मैंने कुछ समय ठहर के इसके बारे में पूरा स्टडी किया, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मेरा ये जो आज का टॉपिक है, ये जो यूपीएससी की तैयारी, प्रेपरेशन या सिविल सर्विस की तैयारी, स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रूटफुल साबित होगा। लेट्स स्टार्ट। तो फिरोज़ गांधी जो थे, ये एक पारसी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनका जो पूरा नाम था वो था फिरोज़ जहांगीर गैंडी। गांधी की जगह था गैंडी। मुंबई में इनका बर्थ हुआ था 12 सितंबर 1912। 12 सितंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था मुंबई में। इनके जो मदर थे उनका नाम था रतीमाई और फादर का नाम था जहांगीर फरीदुन गैंडी। यानी पारसी फैमिली से थे, गुजरात से माइग्रेट होके मुंबई पे शिफ्ट हुए थे। और फिरोज़ जी के जो फादर थे वो मेराइन इंजीनियर थे। तो फिरोज़ जी के जब फादर की डेथ हुई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर दे शिफ्टेड टू इलाहाबाद। तो फिरोज़ अपने मदर और अपने फैमिली के साथ मुंबई से इलाहाबाद उन्होंने शिफ्ट किया था। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे जो थे वो फिरोज़ गांधी थे। तो फिरोज़ गांधी की जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, वो इलाहाबाद से हुआ। आगे अगर इस जर्नी को हम थोड़ा सा करते हैं, तो कॉलेज इन्होंने ज्वाइन किया, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है इलाहाबाद का, वहाँ इन्होंने कॉलेज अपना ज्वाइन किया। और रूटीन में जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का लाइफ है वो लाइफ चलता रहा, क्योंकि उस वक्त भारत जो, जब इनका ग्रेजुएशन हो रहा था तो हम उस वक्त गुलाम थे अंग्रेज़ों के। तो फ्रीडम फाइटर अलग अलग मुहिम चलाया करते थे अंग्रेज़ों को बाहर से निकालने के लिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट बाय एंड लार्ज हुआ करता था। तो एक दिन मिसेस कमला नेहरू जो थे, वो
जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हुए इंडिया के, उनके वाइफ थे, वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, मिसेस कमला नेहरू। तो सत्याग्रह का एक आंदोलन चल रहा था, उसके सिलसिले में जो मिसेस कमला नेहरू थे वो इलाहाबाद आए हुए थे, और उसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बाहर, काफ़ी गर्मी का दिन था, तो वो वहाँ पे आंदोलन को लीड कर रहे थे। फिरोज गांधी उस वक्त मात्र 18-19 साल के थे, तो वो भी ये जो आंदोलन का जो एक स्पीच था वहाँ पे जो कमला जी दे रही थी, तो ये फिरोज अलॉन्ग विद हिज फ्यू फ्रेंड्स ऑलवेज ऑल्सो देयर, सुन रहे थे। तो गर्मी जैसे मैंने बताया उस वक्त बहुत थी, तो फेंट हो गई, एकदम से बेहोश हो गई मिसेस कमला नेहरू जी। तो फिरोज के वहाँ पे जल्द से आगे आए, उन्होंने जो पॉसिबल हेल्प वहाँ मौके पे बनती थी वो दी, और उसके बाद उनका जो एसोसिएशन है स्पेशली मिसेस कमला नेहरू के साथ वहाँ से शुरुआत हुई, और बहुत ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस भी किया मिसेस कमला नेहरू की पर्सनालिटीज़ ने, और जो वो देश के लिए कर रहे थे। तो फिरोज़ गांधी इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उसी वक्त उन्होंने अपना जो करियर था एजुकेशन का वो छोड़ के भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन उसी वक्त उन्होंने उस निछावर करने का एक जज्बा उन्होंने उसी वक्त पैदा कर लिया। क्योंकि उन दिनों जो महात्मा गांधी थे, उनका बहुत ज़्यादा भारत के अंदर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे उनका नाम हुआ करता था, जो उन्होंने अपना इतना बढ़िया करियर छोड़ के बैरिस्ट्री का अब्रॉड से वो भारत में आए, और नंगे पाँव एक छड़ी लेके यात्रा पे रहते थे। तो उस आंदोलन और उस पर्सनैलिटी से जो फिरोज़ थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, और एज अ रिस्पेक्ट मार्क उन्होंने अपने नाम के साथ जो गैंडी था उसको, उसकी जगह उन्होंने फिरोज़ गांधी को लगाना शुरू किया। गांधी सरनेम जो था वो रिप्लेस किया उन्होंने गैंडी की जगह, जस्ट टू गिव अ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू गांधी जी ने। इसमें कई बार विपक्ष पार्टी, भारतीय जनता पार्टी बड़ा पिन पॉइंट करते हैं, और हम लोगों को भी, खासकर मैं खुद अपनी बात करता हूँ, ये जो यंग जनरेशन है, कई बार हम दूसरी तरफ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, बाय एंड लार्ज कुछ पॉलिटिकल गेन दिख रहा होगा उस वक्त, लेकिन जो सरनेम अटैच किया गांधी फिरोज जी ने अपने नाम के साथ, वो था उस वक्त जो महात्मा गांधी की इमेज थी स्पेशली अमंग यूथ, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने वो सरनेम जो है वो अपने नाम के साथ जोड़ा। तो यहाँ से जो मूवमेंट है, जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट है, वो फिरोज गांधी की शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिरोज गांधी ने जेल में रहे 19 महीने, 19th मंथ, वो भारत की स्वतंत्रता को लेके उनको जेल में रहना पड़ा था, along with our beloved former Prime Minister शास्त्री जी। 19 महीने वो जेल में रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने, उनकी जो एसोसिएशन थी वो कमला नेहरू जी के साथ और आदरणीय नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ लगातार बढ़ती गई, फैमिली रिलेशन तक उनके काफ़ी बड़े, और वो उनकी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। तो जैसे ही वो नेहरू फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए, तो उस वक्त जो इंदिरा गांधी जी थी, उनके साथ कुछ इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी, और इन्होंने प्रपोज़ किया उनको शादी के लिए। लेकिन क्योंकि काफ़ी उस वक्त ये छोटी थी इंदिरा गांधी जी की, तो वो उस वक्त प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन जो एक इंडिविजुअल ग्रोथ है वो फिरोज़ गांधी की वहाँ से लगातार होती गई। एक जो पर्सनालिटी था, जो एक ऑरा था उनके इर्द गिर्द, वो जमा होना शुरू हुआ, और काफ़ी क्लोज एसोसिएशन उनकी चलती गई नेहरू फैमिली के साथ। तो यहाँ से ये आगे जर्नी शुरू होती गई। उसके बाद ये इतनी क्लोज एसोसिएशन हुई कि कमला नेहरू जी को एक ला इलाज बीमारी, बहुत खतरनाक बीमारी, टीबी भी हुई। तो मैंने सारा जो ये स्टडी किया, तो उस दौरान उनको इलाज के लिए लेके जाया गया था जर्मनी, और जो उनका अंतिम जीवन के पल थे कमला जी के, फिरोज वॉज विथ हर।
उस पीड़ा की घड़ी में फिरोज गांधी कमला जी के साथ वहाँ पे थे। तो इसके बाद 1942 में जो फिरोज गांधी है उनकी जो मैरिज है वो हुई मिसेस इंदिरा गांधी के साथ। हालांकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो इस जो शादी थी इससे इसके एक किस्म से माना जाता है अगेंस्ट ही थे। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी बोला कि आप थोड़ा सा बीच में आके थोड़ा सा समझाएं इनको, लेकिन क्योंकि कंसेंट थी इस शादी में महात्मा गांधी जी की भी, तो 1942 में मैरिज हुई थी फिरोज गांधी की मिसेस इंदिरा गांधी के साथ। तो इंदिरा गांधी जो इंदिरा नेहरू थी, तो सर नेम फिर इंदिरा नेहरू से इंदिरा गांधी उनका हो गया। ये फिर इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता की, फ्रीडम की जो लड़ाई है ये बहुत ही हमें ये जो आज़ादी मिली हुई है ये बहुत ही एक स्ट्रगल की आज़ादी है। जैसे मैंने बताया 1942 में शादी हुई फिरोज जी की इंदिरा जी के साथ, और 1942 में ही लगभग 6 महीने की शादी के बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट चली थी उसके अंतर्गत इंदिरा जी और फिरोज गांधी जी ये दोनों इनको जेल में जाना पड़ा जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ देयर मैरिज। तो ये जर्नी धीरे धीरे आगे चलती रही। इसके बाद जो शादी के बाद इलाहाबाद में ही सेटल हो गए फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी, और नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है आपने नाम भी सुना होगा, कांग्रेस का इसकी स्थापना हुई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए फिरोज गांधी को। तो इसके बाद 1952 में, 1947 में हमको आज़ादी मिली थी, लेकिन 1952 में हमारा जो पहला इलेक्शन था जनरल इलेक्शन लोकसभा का, वो कंडक्ट हुआ था 1952 में। और 1952 में फिरोज गांधी जी ने रायबरेली से ये इलेक्शन कंटेस्ट करा था सक्सेसफुली 1952 में। और 1950 तब तक ये, जैसे मैंने बताया, इलाहाबाद में ही थे अलॉन्ग विद मिसेस इंदिरा गांधी। तो 1952 में जब पहला जनरल इलेक्शन जीता, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे 1952 में भी। तो जब फिरोज गांधी चुन के आए लोकसभा में, बड़ी छोटी एज थी उनकी, तो उस वक्त कुछ इश्यूज इस तरह के थे जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, लाइक एक नेक्सस सामने उभर के आया बिटवीन सम पॉलिटिशियन एंड बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, पैसे के लेन देन को। तो वो बड़ा मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया फिरोज गांधी ने, माना अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट। और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उनके फादर इन लॉ थे, उनके अगेंस्ट ही वो उन्होंने सारा ये जो प्रोग्राम है पॉलिटिकल जो भी है क्वेश्चन जवाब सवाल अपनी पार्टी से उन्होंने उठाने शुरू किए। इसके बाद कुछ कुछ दूरियां और रिलेशंस से थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तो कभी भी उसने सहज रिलेशन नहीं ले फिरोज गांधी के, लेकिन कुछ डिफरेंसेस आने शुरू हो गए मिसेस इंदिरा गांधी के साथ। तो जो 1957 में री इलेक्शन, जब 90 दूसरा लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रायबरेली से ये इलेक्शन भी फिरोज गांधी ने कंटेस्ट किया और जीता। और जैसे मैंने बताया कि सरकार को घेरने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अपनी ही सरकार को। तो दूरियां थोड़ी बढ़ने लगी और मिसेस इंदिरा गांधी ने अपना जो रेजिडेंस था वो शिफ्ट कर लिया उन्होंने इलाहाबाद से दिल्ली। और प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस उन दिनों हुआ करता था 3 मूर्ति मार्ग। तो इंदिरा जी ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिरोज गांधी, आप समझें कि किस तरह के एक पर्सनालिटी रही होंगी विद पॉजिटिव फ्रेम माइंडसेट की, कि वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं गए उसके बाद। इनफैक्ट इंदिरा जी वहाँ थी, वो जब तक इंदिरा जी वहाँ रही वो इंदिरा जी को भी नहीं मिले। वो इलाहाबाद और रायबरेली में ही उन्होंने रुकना और ठहरना बेहतर समझा। यानी जब भी कोई ऑपोजिशन की पार्टी, मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी पे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट करते हैं
कि किस तरह फिरोज़ गांधी था, उनकी जर्नी को लेके अलग-अलग किस्म की धारणाएँ। तो जब मैंने बैठ के ये स्टडी किया तो मैंने देखा कि इस तरह का इंडिविजुअल तो सदियों में कोई मिलता है, कि आपके फादर इन लॉ देश के टॉप प्राइम मिनिस्टर हों, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल पे स्टिक हैं और वहाँ पे पीएम हाउस आप गए ही नहीं। इंदिरा जी को मिलने भी फिरोज़ गांधी कभी नहीं गए। तो 2 लोकसभा के इलेक्शन कंटिन्यूअसली उन्होंने जीते उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आए। पहला अटैक उनको, जब हार्ट अटैक हुआ था, इंदिरा गांधी जी आउट ऑफ कंट्री थे, फिर सुना उन्होंने, वापस आए, उन्होंने केयर की फिरोज़ गांधी की। उसके बाद दूसरा अटैक उनको हुआ था 1960 में, 1960 में हार्ट अटैक दूसरा आया था। और 8 सितंबर 1960, 8 सितंबर 1960 को मात्र 48 ईयर्स की एज थी फिरोज़ गांधी की, वो इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। तो ये जो यात्रा है, ये जो पल उन्होंने गुजारे अपनी राजनीति में, मैं छोटे से वीडियो में उनकी बेहतरीन जर्नी, भारत माता की सेवा के लिए उनका जो त्याग था, वो मैंने आपके समक्ष पेश करने की कोशिश की। अब दूसरे चरण में जैसे बहुत ज़्यादा कई बार शोर हल्ला गुल मचाया जाता है उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी, भी रायबरेली अमेठी कांग्रेस का गढ़ है, नेहरू गांधी फैमिली का गढ़ है। अरे भाई, उसका इतिहास तो जान लीजिए। ये जो गांधी फैमिली ने, हम इनके ऊपर बड़ा कई बार कटाक्ष करते हैं कि क्या इन्होंने खरीद लिया है रायबरेली और अमेठी को। भैया, रायबरेली और अमेठी के जनता के साथ ये रिलेशन आप देखें कब से था। पहला जनरल लोकसभा इलेक्शन फिरोज़ गांधी ने रायबरेली से जीता था। लगातार 2 लोकसभा इलेक्शन वहाँ से जीते। उनके साथ जो वहाँ की जनता का, बुजुर्गों का जो रिलेशन है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रिलेशन है, वो राजनीति से हट के है। तो जब डेथ हुई, जैसे मैंने बताया फिरोज़ गांधी जी की, उसके बाद 1967 से लेके 1976 तक मिसेस इंदिरा गांधी रायबरेली से ही लोकसभा में पहुंचती रही। उसके बाद 2004 से 2024 यानी 20 साल, 2 डेकेड, मिसेस सोनिया गांधी कंटेस्ट करके सक्सेसफुली रायबरेली से लोकसभा में पहुंचते हैं। अभी क्योंकि हेल्थ इशू है, एज फैक्टर है, वो राज्यसभा में चले गई हैं सोनिया गांधी, एंड नाउ राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली। तो यो बीच बीच में लगता है अभी रायबरेली के लिए इन्होंने क्या किया है। तो ये जर्नी शुरू हुई थी रायबरेली की 50s में, मिड 50s में। तो गांधी फैमिली का रिलेशन जो रायबरेली के साथ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो 1950s का 54-55 का जो रिलेशन है, जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है फिरोज़ गांधी से फिर मिसेस इंदिरा गांधी तक, मिसेस इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी तक, सोनिया गांधी से नाउ राहुल गांधी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम रायबरेली। तो जो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, उसके अंदर जो एक म्यूचुअल ट्रस्ट रहता है, वो जनता का एक पॉलिटिशियंस के साथ नहीं रहता है, वो एक फैमिली का रिलेशन होता है। जैसे सोनिया जी ने जो संदेश भी एक अभी दिया था रायबरेली की जनता को, तो उन्होंने कहा था जैसे हेल्थ इशू, एज फैक्टर के साथ मैं भी राज्यसभा में जा रही हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली है उसको आपको ही संभालना है। तो जब मैंने ये सारा इतिहास के कुछ पन्ने आज पलटे हैं, तो उसके अंदर मुझे पता अब लगा कि रायबरेली जो है वो कांग्रेस की फैमिली के साथ, उसका रिलेशन गांधी नेहरू फैमिली के साथ, सोनिया जी, राहुल जी, इंदिरा जी से लेके जो चलता है, शुरुआत इसकी फिरोज़ गांधी से हुई। तो आज वो जो एक वर्ड कहीं ना कहीं कई बार मीडिया में सुनाई देता है, फिरोज़ गांधी, वो मुस्लिम थे, हिंदू थे, कैसे वो पारसी से हिंदू हो गए, ये बड़े छोटे सवाल हैं।
जो त्याग, तपस्या और बलिदान दिया फिरोज गांधी ने, उसके कुछ अनछुए जो पहलू हैं। 19 महीने लगातार जेल में रहना, जब आप 20 साल की एज है आपकी, 20-22 साल की, उसके बाद शादी के जस्ट बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को लेके 6 महीने में जेल में रहना, तो ये वाकई ही बलिदान कुछ जो गांधी फैमिलीज ने दिए हुए हैं वो अप्रिशिएबल है। लेकिन क्योंकि बहुत हमारी शॉर्ट मेमोरी है, हिस्ट्री है, जो हिस्टोरियन है वो बदलते रहते हैं, उनके आइडियाज, उनका माइंडसेट, आज ये है, कल वो है, वो परसों है। लेकिन हमको हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ जो अनछुई यादें हैं, कुछ अनछुई जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनको आज नमन करने की भी हमको ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ मेरा कुछ भावनीय भी ये वीडियो आज का रहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके अंतर मन तक ज़रूर जाएगा। धन्यवाद।